मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास साइंस में बच्चों जो पहली वीडियो आपको भेजी थी उसमें यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया गया था। ये लेसन नंबर 3 है साइंस में बच्चों ये लेसन नंबर 3 है। और इससे आगे जो लेसन नंबर 3 आपका अधूरा रहा था उसको आज पूरा करने वाले हैं और हम शुरू करने वाले हैं वसा। इस लेसन का नाम है भोजन के अवयव। प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार के भोजन लेने चाहिए, किस प्रकार के भोजन का परहेज करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं लेना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी इसमें दे रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, प्रोटीन्स युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन हर व्यक्ति को लेने जरूरी होते हैं, जिससे उनकी जीवन प्रक्रिया बराबर चलती रहे, किसी प्रकार के रोग उसके शरीर में प्रवेश ना करें। तो हम जो हैं आज भोजन के अवयव जिसमें वसीय पदार्थों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखें, सुनें और समझें। वसा अधिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी शरीर को ईंधन प्रदान करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भरपूर भोज्य पदार्थ होते हैं। जितने भी वसीय पदार्थ हैं बच्चों, उन सभी के अंदर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और दूध से हमें, जैसे दूध के जो उत्पाद होते हैं, दूध से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं जिसमें मक्खन, पनीर और घी आता है। मक्खन, पनीर और घी जो हमें प्राप्त होता है ये दूध से प्राप्त होता है और इसमें वसा की भरपूर मात्रा होती है। वनस्पति तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये हमें सभी भोज्य पदार्थों से, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सूखे मेवे, दूध और जंतुओं की चर्बी, ये सभी के अंदर वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है। हमें उतनी ही मात्रा लेनी चाहिए जितने हमारे शरीर को आवश्यक होती है। हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं वो अधिक मजबूत होते हैं। अगर शरीर पर चोट लगती है तो चोट भी ठीक होने का कार्य, इन चोट लगना भी जो है वसा के जो पदार्थ होते हैं, जो शरीर के अंदर चर्बी होती है, उस चर्बी से ही हमारे अंदर के जो अंग हैं वो सुरक्षित रहते हैं और छोटी मोटी चोट से भी हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह शरीर में वसा की कमी को भी पूरा करती है, लेकिन अधिक वसा लेना शरीर के लिए हानिकारक होता है। किंतु अगर हम अधिक इन पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बच्चों हानिकारक भी हो सकती है। अधिक सेवन से मोटापा आ जाता है और जो कई बीमारियों को शरीर में ला सकता है। तो हमें उतने ही वसीय पदार्थ लेने चाहिए जितने कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ वसीय पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से बना हुआ मक्खन, घी इत्यादि सभी हमें जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। तेल, जितने भी तेल हैं उनमें भी वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे वनस्पति तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सभी हमें पेड़ पौधों से मिलता है और जिससे हमें हमारे शरीर के अंदर वसीय पदार्थों की मात्रा की पूर्ति होती है। तो हमें उतने लेने चाहिए जितना कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों प्रोटीन्स का। इसका प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए, जो टूट फूट की मरम्मत जो शरीर के अंदर होती है वो प्रोटीन के द्वारा होती है, इसलिए प्रोटीन का सेवन भी हमें करते रहना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। कुछ वनस्पतियों से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जितनी भी दालें होती हैं, किसी भी प्रकार की दाल हो, उससे हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब तक बच्चों प्रोटीन्स की मात्रा हम सही मात्रा में नहीं लेंगे तो शरीर की वृद्धि भी नहीं होगी और जो टूट फूट की जो मरम्मत होती है, अर्थात कहीं चोट लग जाती है, कहीं कोई भी परेशानी हो जाती है, तो उसमें प्रोटीन्स जैसे अवयवों की आवश्यकता बच्चों होती है। ये नई कोशिकाएं ऊतकों के निर्माण में सहायक होती हैं। नई कोशिकाएं बनती हैं, ये शरीर को सुरक्षा करती हैं तथा संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ने की भी शक्ति जो है प्रोटीन्स के द्वारा ही आती है। शारीरिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन हमारे रक्त का एक भाग होते हैं। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लेने से ये वसा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। अगर हम अधिक प्रोटीन लेंगे तो ये वसा में चेंज हो जाते हैं, वसा में बदल जाते हैं और शरीर में मोटापा लाते हैं। प्रोटीन रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मेल से बनते हैं।
इनमें बच्चों कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हाइड्रोजनी पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन से बने हुए पदार्थ होते हैं और नाइट्रोजन से बने पदार्थ होते हैं। और ये सबको मिलाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। नई ऊतक, नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन का बहुत अधिक योगदान है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, चोट लग जाए उसकी मरम्मत करना, ये प्रोटीन्स का कार्य होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। तो हमें ऐसे भोजन भी लेने चाहिए जिससे हमारे शारीरिक वृद्धि हो, नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो, नए नए ऊतकों का निर्माण हो। तो इस प्रकार के भोजन लेना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जल हमारे शरीर का नेक्स्ट है बच्चों, जल। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल होता है। जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण पदार्थ है और ये हमको हमेशा लेते रहना चाहिए। इस जल का अधिकांश भाग कोशिकाओं में रहता है, कुछ कोशिकाओं के बीच में तथा कुछ रक्त में होता है। जीवन की संक्रियाएं बिना जल के संभव नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जल भी प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों के साथ साथ जल लेना भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और हमें जो है जल भी उचित मात्रा में लेने चाहिए। साफ़ सुथरे जल का हमें सेवन करना चाहिए। साफ़ सुथरा जल हमें पीना चाहिए। किसी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस रहित जल का ही हमें सेवन करना चाहिए। ये भी हमारे शरीर के लिए बच्चों बेहद ज़रूरी होता है। जल से और भी बहुत से कार्य होते हैं। नंबर 1, यह भोजन, वज्र पदार्थों, रसायन तथा गैस आदि का परिवहन करता है। भोजन इत्यादि का परिवहन करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। पाचन तंत्र में जल जटिल यौगिकों को सरस यौगिकों में तोड़ता है। यह शरीर के वज्र पदार्थों को मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकालता है। पसीने के वाष्पीकरण द्वारा शरीर की त्वचा ठंडी रहती है। बच्चों, अगर पसीना निकलता रहेगा तो जो हमारा शरीर की जो त्वचा है, स्किन है, वो भी ठंडी बनी रहती है और शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर वो समान बना रहता है। इसलिए हमें जलयुक्त भोजन भी लेने चाहिए और जल की उचित मात्रा में इसका जो है हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम हर प्रकार से सुरक्षित रहें। वज्र पदार्थों से छुटकारा, जो हानिकारक पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं या वज्र पदार्थ हैं, जिसको हम यूजलेस या बेकार पदार्थ कहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना मूत्र के रूप में बच्चों या फिर पसीने के रूप में, इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और अगर हम पानी का सेवन कम करते हैं तो मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा निकलने वाले वज्र पदार्थों का बाहर निकालना और एक प्रकार से पसीने के द्वारा जो निकलने वाला पदार्थ है उनकी मात्रा की कमी हो जाती है। इसलिए हमें जल का भी उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए और शुद्ध जल, हमेशा शुद्ध जल पीना चाहिए। तभी हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट जो है खनिज लवण। खनिज लवण अनेक शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हम इनके शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज लवणों की बच्चों शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, किंतु ये भी हमारे भोजन के साथ साथ या विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के साथ साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं। खनिज लवण ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। खनिज लवणों के मुख्य स्रोत दूध से भी खनिज लवण मिलते हैं, पनीर से मिलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, दाल से मिलते हैं, मांस और अंडे से मिलते हैं। इसलिए हमें जो है हर प्रकार के भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिसमें दूध भी होता है। और बच्चों, दूध को एक सबसे मुख्य भोजन कहा गया है, संतुलित आहार। दूध को क्या कहा गया है? संतुलित आहार। इसके अंदर खनिज लवण भी होते हैं, इसके अंदर वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स इत्यादि सभी पदार्थ जो हैं दूध के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा दूध का सेवन करना चाहिए, दूध पीना चाहिए और शुद्ध दूध का हम सेवन करें। शुद्ध दूध अगर हम पिएंगे तो समझ लीजिए बस ये पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की और प्रोटीन्स की, लवण की, विटामिन्स की, सभी की पूर्ति ये दूध के द्वारा होती है। क्योंकि दूध से बनने वाले जो पदार्थ हैं उन सभी को लेना, भोजन के रूप में लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। खनिज लवण भी इस दूध के द्वारा होते हैं। वैसे खनिज लवणों की बच्चों हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, किंतु हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन, क्योंकि हम कुछ फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ जो हैं विभिन्न प्रकार के दाल सब्जियां का सेवन हम करते हैं, सलाद खाते हैं, तो इन सब से खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचते रहते हैं, जिससे उनकी पूर्ति शरीर के अंदर होती रहती है। कैल्शियम और फास्फोरस लवणों की आवश्यकता
हड्डियों और दांतों के निर्माण और उन्हें मजबूत करने तथा रक्त को साफ करने में होती है। कैल्शियम और फास्फोरस, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बच्चों दांत मजबूत होते हैं, दांतों के अंदर किसी प्रकार की बीमारी ना हो, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के अंदर भी पहुंचना जरूरी है। ये खनिज लवण है जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने में भी ये आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर को लाल कर रखता है और ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति पूरे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य है कि हीमोग्लोबिन अपने अंदर घुल करके ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है और उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत होते हैं जहाँ से हमें कैल्शियम और फास्फोरस अगर कम हो जाएंगे तो समझ लीजिए पूरे शरीर के अंदर एक तरीके से रक्त की कमी हो जाती है। इन तत्वों की पूर्ति हम कैसे करते हैं? पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, अंडों से, मूंगफली और इस प्रकार के पदार्थों से हम कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। आयोडीन दूसरा एक आवश्यक लवण है। आयोडीन भी एक लवण है जिसका हम जो थायराइड नामक ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है उसके कार्य को नियंत्रित करता है। ये थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का कार्य नमक के द्वारा होता है और हम आयोडीन की कमी इस नमक को ग्रहण करके नमक के द्वारा हम इस आयोडीन की पूर्ति करते हैं, क्योंकि नमक के अंदर ही आयोडीन बच्चों पाया जाता है और थायराइड ग्लैंड्स का कार्य नियंत्रित होने का कार्य आयोडीन का होता है। आयोडीन नमक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो हमें जो है हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। बच्चों इस वीडियो में आज आपको यहीं तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से शुरू करेंगे और वीडियो देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल SSMIC को सब्सक्राइब करें, जिससे स्कूल के द्वारा बनाए गए हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और पहले इस लेसन को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे। जिस बच्चे के कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन या वीडियो समझ में नहीं आती है, वो स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से रेशे से ही पढ़ाया जाए। थैंक यू।